जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, यूजीसी पर भोजपुरी गीत से हिली दिल्ली की कुर्सी। मोदी को सत्ता से हटावे के पड़ी, कर दिया गया बिहार से ऐलान। बीजेपी का गेम ओवर। यूजीसी पर स्वर्ण समाज का ऐलान, आर पार की लड़ाई। भोजपुरी इंडस्ट्री का खुला ऐलान, खुली चेतावनी, सीधे दिल्ली तक बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, देश की सियासत में जब जब शिक्षा सवाल बनती है, तब तब यह मुद्दा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि मुद्दा सड़कों से लेकर सदन तक दिखाई पड़ता है। क्लासरूम से लेकर कुर्सी सत्ता तक हिलाकर रख देता है। और इस बार बहस किसी परीक्षा या रिजल्ट की नहीं है, किसी धांधली की नहीं है, बल्कि यूजीसी के नए नियम की है, जिन्होंने सरकार को घेर लिया है चारों तरफ से। जिन्होंने कल तक बीजेपी को जिताया, बीजेपी का झंडा उठाया, आज झंडा तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं कि ना भैया गलत उठा लिया। छात्र संगठनों को सड़कों पे जिसने ला दिया है, और अब भोजपुरी गीतों के जरिए सत्ता को सीधी चुनौती दी जा रही है। यह ऐसा मामला जिसने इस्तीफों का भी अंबार लगा दिया, एक के बाद एक इस्तीफे। एक गाना उधर बिहार से जिसके बोल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने खड़े करते हैं, निशाना साधते हैं। एक गाना जो कहता है, हमनी के बल पर तू भैला पीएम हो, हमनी से अब तू कई देला गेम हो। का चीज है बतावे के पड़ी, यूजीसी कानून ना हटी तब मोदी के सत्ता से हटावे के पड़ी। साफ राजपूत ब्राह्मण भूमियार के अब आपन आवाज उठावे के पड़ी, मोदी के सत्ता से उतारे के पड़ी। दोस्तों, गाना बड़ा चर्चे में, ट्रेंडिंग है, वायरल हो रहा है। और एक ऐसा गाना जिसके बोल सत्ता की नींव हिलाने का दावा करते हैं कि अगर नहीं हटा तो हिला देंगे, हटा देंगे, हम ही ने बनाया है, हम ही हटाएंगे। तो सवाल ये, गाना किसका है? और क्या यूजीसी का नया कानून बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है? और क्या स्वर्ण समाज खुलकर बगावत के मूड में है? क्या गद्दी हिला देगा? और क्या भोजपुरी की यह आवाज दिल्ली तक गूंजेगी? बताएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों, देश में जब भी शिक्षा से जुड़ा कोई फैसला आता है तो अक्सर असर सिर्फ क्लासरूम में नहीं दिखता है, उनकी गूंज सीधे राजनीति तक जाती है, सड़कों तक जाती है, विवाद बढ़ता है। और इस बार मामला यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स 2026 का है, जहां सरकार कहती है ये नियम बराबरी के लिए है, ये नियम भेदभाव रोकने के लिए है, लेकिन विरोध करने वालों का आरोप है कि ये नियम एक खास वर्ग को अपराधी साबित करने की कोशिश है, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश है योग्य होते हुए। दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी संस्था। नए नियमों के मुताबिक अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बनना होगा 24x7 हेल्पलाइन बनाना होगा। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को 24/7 हेल्पलाइन, इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड। और अगर कोई संस्थान इसका पालन नहीं करता तो यूजीसी के पास यह अधिकार होगा मान्यता रद्द करने का, फंड रोकने का, सख्त कार्रवाई करने का। सरकार का दावा कि नियम एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है विवाद। घमासान, सड़क से सदन तक हल्ला बोल सरकार के खिलाफ। कल तक पर झंडा उठाने वाले झंडा फेंक के भागने लगे और सड़क पे उसी को लेके उतरने लगे। दोस्तों, इन नए नियमों का दावा कि इसमें शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, आरक्षण व्यवस्था मजबूत होगी, जातिगत भेदभाव पर रोक लगेगी। लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आया, विरोध की आवाज और तेज होने लगी। कई विश्वविद्यालयों में धरना, कहीं सड़कों पर प्रदर्शन, तो कहीं गांवों तक नाराजगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप कि यह नियम पारंपरिक चयन प्रक्रिया को खत्म कर देगा और इसमें योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। खासतौर पर स्वर्ण समाज से जुड़े संगठनों ने इन नियमों का खुलकर विरोध किया है। विरोध इतना बढ़ा कि प्रशासनिक स्तर पर इसका असर भी दिखा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नए नियम के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो किसी ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। साफ कहना कि भाई ये नियम शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा,
अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा कि ब्राह्मण विरोधी अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलाया जा रहा है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी में दिखा है तो वो स्वर्ण समाज में है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग कोनों तक विरोध हो रहा है। छात्र संगठन सड़कों पे है और इनका साफ कहना है कि इस कानून के जरिए सीधे सीधे उच्च जातियों के छात्रों को पहले से दोषी मान लिया गया और इसी गुस्से से जन्म लेता है यह भोजपुरी विरोध गीत। दोस्तों, भोजपुरी ऐसे ही अपने आप में अलग अलग विवादों को लेकर, अलग अलग सवाल पूछने को लेकर क्या कहता है गाना, हमनी के बल पे तू भैला पीएम हो, हमनी से अब तू कर देला गेम हो। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि सियासी ऐलान है दोस्तों। इस गाने में साफ कहा गया, जिन जातियों के समर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, आज उन्हीं के साथ गेम कर दिया गया। गाने में चेतावनी है, अगर यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ, सत्ता बदलने की लड़ाई छेड़ दी जाएगी। बनाए हैं तो गिरा भी देंगे। भोजपुरी समाज में दोस्तों गीत हमेशा से आंदोलन का हिस्सा रहा है, चाहे जमींदारी आंदोलन हो, चाहे मंडल राजनीति हो या अब यूजीसी का मुद्दा हो। बिहार के गायक और गीतकार मुद्दे को सुर में ढाल देते हैं और अब बात सीधे जनता तक पहुंच जाती है। आज यही गाना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ सरकार का पक्ष, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय का कहना कि आज भी देश के कई कैंपस में दलित और पिछड़े छात्रों के साथ भेदभाव होता है और इक्विटी रूल उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल ये, क्या सरकार ये भरोसा दिला पाई कि निर्दोष छात्रों को परेशान नहीं किया जाएगा? ये भरोसा दिला पाई है या पाएगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, यह बन चुका है वोट बैंक बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई। एक तरफ बीजेपी का सामाजिक न्याय एजेंडा, दूसरी तरफ स्वर्ण समाज की नाराजगी। और दोस्तों, जब नाराजगी गीत बन जाए तो इसका असर निश्चित तौर पर पड़ता है और पड़ेगा। साफ है, यूजीसी का नया कानून सिर्फ नियमों का मसौदा नहीं है बल्कि एक सियासी इम्तिहान बन चुका है। सरकार के सामने चुनौती, वो समानता भी बनाए और समाज में टकराव भी ना बढ़ने दे, क्योंकि अगर शिक्षा के नाम पर विरोध की आवाज और तेज हुई तो इसकी गूंज सत्ता के सिंहासन तक पहुंचेगी। देखना होगा सरकार संवाद चुनेगी या सियासत और तेज होगी। आपकी राय आप जरूर बताइएगा। शुक्रिया।